द क्वेश्चन, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन फर्स्ट एंड उसका कंस्ट्रक्शन इतना इजी चैप्टर है ना, एकदम लड्डू। तुम बोलोगे सर ये तो घबाक से कर खा जाएंगे हम लोग, वाकई इतना आसान। ओके चलो। अच्छा सुनो, पहले मुझे बताओ, आज टुडे आई एम ट्राइंग ए डिफरेंट वाईफाई। आज मेरे पास दो है, एयरटेल और जियो। जियो का ट्राई कर रहा हूँ, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ सर ठीक। नो प्रॉब्लम, ओके चलो गुड। या भाई बता, ये टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन को जब तक नोटबुक में नहीं लिखोगे एग्जाम में नहीं होगा, गारंटी कर देना। बता दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, पढ़ दे एक बार। A circle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius एक 4 एक मिनट, अब ध्यान रखना, इंस्क्राइब और सब्सक्राइब क्या होता है। मैंने बताया था कि जो अंदर होता है उसको इंस्क्राइब बोलते हैं, और जो बाहर होता है उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। तो उसने बोला सर्कल ड्रॉन टू circumscribe सब्सक्राइब, ये सर ट्राइंगल इसको सब्सक्राइब कर रहा है, किसको? circle इसको। को। इनका इंस्क्राइब मतलब अंदर है, ट्राइंगल इसको सब्सक्राइब कर रहा है। ओके, सो लेट्स कॉल दिस ए बी एंड सी। यही डायग्राम यही दिया है, सर अदरवाइज ये डजंट मैटर। ऊपर है ये ऊपर है, ओके और आई सी गॉट एक इट। ही जगह है। दो इट डजंट मैटर वॉट एवर यू पुट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी, या ओके, बट हाँ चलो नेक्स्ट। रेडियस इज डायग्राम का 4 इसका वो कितना, रेडियस कितना दिया? सेंटीमीटर। 4, ओके 4 सेंटीमीटर, या Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. हम्म Sir, then CD की length is 6 centimeter, BD की length is 8 centimeter. ओके, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? AB and AC. ए बी और ए सी फाइंड आउट करने। Yes, sir. ओके राइट, कंस्ट्रक्शन। let this point be E and let this point be F. So join, let the center be O. Join O and E, O and F. ज्वाइन कर दो इनको। तो तीनों की तीनों रेडियस हैं, अंतरिक्ष तीनों रेडियस है ना? Yes sir. Okay. Now guys, we know that if there is a circle, and today in construction I will teach you, there is a particular part, वो बोलेगा कि एक आपको सर्कल दे देगा और आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट देगा, बोलेगा टेंजेंट खींचो इन पे दोनों पे। कैसे खींचोगे वो उसके पार्ट है। So from a circle outside, only two tangents are possible, and the two tangents are equal in length. So from point B, a tangent has been drawn to this circle. The tangent is BD and BF. Will these be equal or not? Yes, sir. Adi, Yes, sir. Equal है. can I say this is 8? Yes, sir. Similarly, can I say this is 6? Yes, sir. सर उसके आगे नहीं समझ आ रहा था. हाँ ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट का काम है, लंबा है, 2 मिनट तो नहीं, लंबा है क्वेश्चन, सॉल्यूशंस का लंबा। ओके, सो लेट, अच्छा दूसरा क्या है, एक और करना है, जॉइन A and O, C and O, and B and O. So these will form, इनको मिला दो, स्ट्रेट लाइन बनेगी सारी। ओके, ऐसे मिला दिया इनको। स्ट्रेट लाइन बने ना मिले हमारा कोई मतलब नहीं, हमने यहां ज्वाइन कर दिया। ओके नेक्स्ट, लेट AF इज इक्वल टू X। विराज, अगर AF X है तो AE कितना होगा विराज? तो वो भी X होगा. Yes sir. अगर if AF is X, what is AE? Sir, AE A will be X sir. हाँ, सर्कल, एक सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स हैं एंड सेम पॉइंट से है तो वो भी एक्स हो जाएगा। अच्छा मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया आज, मैं थोड़ा सा, मैं इतना दुखी हो गया, मैंने कहा यार इतने बच्चे अटेंड नहीं करे, मैंने ये भी नहीं देखा कि कौन आया क्लास में कौन नहीं आया। कबीर गुड इवनिंग। ओके, एक क्वेश्चन आया है आदि की तरफ से। गाइस मैं क्वेश्चन एक बार शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन आदि, आदि आपने कौन से ग्रुप में डाला था? मैंने आपके पर्सनल उस पर भेजा था. पर्सनल उस पर भेजा था,
ग्रुप पे डाल दूं? जब तक तू डालेगा तब तक मैं निकाल ही लूंगा इधर से। डाल दे तब तक, देखते हैं जिसका पहले आ गया। यस सर। डाल दे। ओके राइट गाइस, हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, फटाफट डाल दे दो। ओके सो डाल दिया। क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन मैं समझाऊंगा एकदम 2 मिनट में, तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन। सुपरस्टार ये सर। NCERT का ही क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन ये था, ये खासकर मैं कबीर की वजह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि कबीर ने लेट ज्वाइन किया है, तो कबीर की वजह से दिखा रहा हूँ। कबीर देखो इधर दोस्त, ये Sorry, क्वेश्चन sir, I नंबर was eating, so I got you. अच्छा ठीक है, वन शुड ईट इन पीस। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दे एक बार। Sir, which one? क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं शेयर कर रहा हूँ, NCERT का क्वेश्चन है। Yes, sir. A triangle ABC is drawn in circumscribe a circle of radius 4 centimeters, such that the segments BD and BC into which BC is divided by the point of contact B are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. ओके तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अभी हो जाएगा, मैं अभी करके दिखा देता हूँ तुम्हें। इसके अंदर हेरोन फार्मूला लगेगा, बट हेरोन फार्मूले से पहले हमें नॉर्मल फार्मूला लगाना है ट्राइंगल का जो एरिया होता है। भव्य से पूछना चाहूंगा। हाँ सर इसको हम बिना हेरोन्स फॉर्मूला के तो यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट है सर थोड़ा। चलो बताओ, कोई आप बता दो हेरोन फार्मूला के बिना कैसे। मेरे को ध्यान है, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था आपने मुझे कुछ बताया तो था, बताओ। सर सर मुझे लगा सर ए एफ डी गिवन होगा सर, सॉरी सर। ओके भव्या, किसी भी ट्राइंगल का एरिया, अच्छा दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एक ट्रिक लगा रहा हूँ। ट्रिक मतलब शॉर्टकट लगा रहा हूँ, तुम कर सकते हो उसके एग्जाम में। एग्जाम में यू कैन यूज दिस ट्रिक। द ट्रिक आई एम यूजिंग इज सी इज दिस। मैं ट्राइंगल्स को नंबर कर रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। ये होता ओ बी सी को मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल नंबर 1। भव्या मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, रेडी हो जाओ। और इसको मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल नंबर 2, ये वाला। भव्या यस सर। ये ट्राइंगल नंबर 3, तीसरा वाला ये। अच्छा मुझे बता भव्या, एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्मूला? तो कबीर हमने क्या किया, हमें 8 दिया था, तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 है। तो किसी भी सर्किल के ऊपर बाहर से कोई पॉइंट खींचा जाए तो टेंजेंट्स की दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो इफ दिस इज 8 देन दिस इज आल्सो 8, बिकॉज ये दोनों टेंजेंट्स है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ऐसे ही सिमिलरली ये दोनों टेंजेंट्स है, ये और ये एक्सटर्नल पॉइंट सी से इस सर्किल के ऊपर। ये 6 6 हो गए, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, x x। भाई यार भव्या क्या कर रहा है? एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 into base into height। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल करेक्ट। तो इतना झिझक क्यों रहा है यार? इतना तो जो लड़की देखने वाले आते हैं ना, तब भी नहीं लड़का शर्माता। ओके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक एक तीनों तीनों सर्कल्स का मुझे बता दो फटाफट से। ये सर्किल नंबर 1 है, सर्किल कह रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर 1 है। इस ट्राइंगल का रेडियस ये हो गया, क्यों 90 डिग्री होगा, इस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री पड़ेगा, तो हाइट हो गई। तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना दोस्तों, 8 + 6 कितना हो गया अंतरिक्ष? Sir, बेस कितना? sir, 14. 1/2 into 14 इंटू into 4 4. Yes, sir. दोस्तों, ये 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके राजवर्धन, यस ट्राइंगल नंबर 2, दिस इज 4, ये 90 डिग्री है, क्यों? यस क्योंकि टेंजेंट है इसके ऊपर 90 डिग्री, तो ये 4 है। और दिस इज 6 + x, क्या होगा एरिया? सर हाफ into base into height। हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट 4 है, बेस यस को है, बेस है 6 + x। 6x। 6 + x, 6 + x, 6 + x, यहां से लेके यस यहां सर। तक। तो आ गया 12 + 2x। आदि यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अचिंत्य सो फार क्लियर? Okay. Achintya will tell me the area of third triangle. This is the triangle, this is your base and this is your height 4। हाँ भाई बताओ भाई अचिंत्य। ट्राइंगल 1 क्या था?
ट्रायंगल 1 ये वाला था। अचिंत्य मेरी चिंता बढ़ाता रहता है। ओके विराज, यू गो। All right, sir. The area of triangle 3, sir, हाँ ट्रायंगल 3 is equals to half into, will Hmm. take sir base as 8 plus x, 8 plus x and sir our height will be sir 4. 4, very good, height 4, so 2 2 जा 4, the answer is 16 plus 2x। भाई ये पूरा ट्रायंगल जो है ना, इसको 3 ट्रायंगल में बांट के मैंने सबका अलग अलग निकाल दिया, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 3। ओके, अब इसको ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 28 था, ये 16 था, ये था 20, 56 प्लस 4x आ गया। 4 को मैं कॉमन ले सकता हूं, अंदर आएगा 14 प्लस x। राइट गाइस, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी का एरिया ही आ गया। लेकिन मुझे क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है, तो मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक और इक्वेशन बनाने के लिए एक अलग मेथड अप्रोच करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी जो है, ये ट्रायंगल एबीसी जो है, इसकी 3 साइड है। एक है 14 सेंटीमीटर, ये वाली नीचे वाली, ऊपर वाली है 6 प्लस एक्स, ये 8 प्लस एक्स। तो इसका अगर मेरे को सेमी पेरीमीटर निकालना है एस हेरोन फॉर्मूले के लिए, सबको पता है क्या होता है, तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो एस क्या आएगा, ये सबको पता है, हेरोन फॉर्मूला 9th क्लास का है अपना। कहाँ गया कबीर, राजवर्धन, कार्तिक सुरई? यस सर। सबको पता है इसका फॉर्मूला होता है कि सेमी पेरीमीटर निकाल लो, देन ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड। लेट्स से दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी। एस माइनस साइड ए, एस माइनस साइड बी, एस माइनस साइड सी। सबको याद है, पता है, ध्यान है ना सबको? ओके Yes, sir. तो Sir, पहले एक ऐसे, चीज, one more doubt, sir. Sir, can I ask? या सर इसमें सर हमें दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने का क्यों जरूरत है सर? x का वैल्यू आप नहीं बताओ यहाँ निकाल से कैसे चले, यहाँ से कैसे चले बताओ, यहाँ तक सर? पहुंच अब 56 को सर विल टेक इट ऑन द आरएचएस और फिर x का वैल्यू आ जाएगा सर। सेकंड सर हम सर क्या करेंगे सर, हमारे पास इक्वेशन है ना सर 56 प्लस 4x सर, है ना सर? इन दिस इक्वेशन सर वी विल प्रोसीड अहेड, विल टेक हाँ minus 56 on our RHS and after that sir we'll divide it. अच्छा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी? Yes sir, नेगेटिव आएगी सर। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑलराइट सर। ठीक, ओके। सो लेट्स सी, सो हमारे पास 3 साइड है दोस्तों, कौन कौन सी? 14, 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। तो 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 एंड 6 20 20 28 प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 प्लस x आ गया दोस्तों। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस कितना आया? 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स में से एक साइड माइनस करो 14, तो बच गया एक्स। दूसरी साइड करो 14, मैं ऐसे करते जा रहा हूं, देखो 14 प्लस एक्स है मेरा, इसमें से मुझे 3 साइडें माइनस करनी एक एक करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक बार 14 माइनस करूंगा, माइनस 14 करूंगा तो एक्स आ जाएगा, लिख दिया एक्स। दूसरी बार 14 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स माइनस करूंगा मैं, सो माइनस 6 प्लस एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा, 8। ऐसे ही 14 प्लस एक्स में से मैं जब 8 प्लस एक्स को माइनस करूंगा, एक्स कट जाएगा, 14 माइनस 8 6 आ जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 48x एंड 14 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। बट हमने जो दूसरे मेथड से निकाला था वो ये आ रहा था 4 14 प्लस एक्स। ठीक है आदि, यहां तक क्लियर है? आदि कोई टेंशन नहीं यहां तक? क्लियर। अंतरिक्ष, अचिंत्य, भव्या, राजवर्धन, हाँ सर क्लियर। गाइस कंफर्म करो सब लोग। यस सर क्लियर। राज, यस सर। हाँ कार्तिक रोही। ओके दोस्तों, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। सो 4 स्क्वायर 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x एंड 14 प्लस एक्स। अब यहाँ 14x प्लस होल स्क्वायर है या 14 प्लस एक्स है, एक कट जाएगा, एक 14 प्लस एक्स कट गया, तो यहां बचा 4 स्क्वायर। अच्छा 4 स्क्वायर इज 16, हमारे पास बचा 16, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x। 16 उधर चला जाएगा,
तो 14 प्लस x इज इक्वल टू 48x अपॉन 16, 16 3 जा 48, 14 प्लस x इज इक्वल टू 3x, x को उधर भगाओ तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। ये है इसका मेथड करने का क्वेश्चन। बेसिकली मैंने किया क्या, कंस्ट्रक्शन से इनको मिला दिया और इनको आगे बढ़ा दिया। अब 3 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इनका वो निकाल लिया एरिया, और एरिया को ऐड कर दिया ताकि पूरा ओवरऑल आ जाए। फिर इसको दूसरे तरीके से निकाला, क्योंकि ये इसकी एक 14 है, 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स है, तो अपन ने इसको इस हेरोन फॉर्मूला लगा कर दिया x। ठीक है आदि, गॉट इट? Yes, sir. This is one of the tricky questions, so you need to practice this question once or twice before the exams. Okay, chalo, construction easy, only 3 things. Yeah, Viraj. सर हमने जो सर नेगेटिव वैल्यू निकाला था सर, तो वो किसका वैल्यू होता है सर फिर? यार देखो, कुछ चीजें होती हैं जिनकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, बट जो लेंथ है किसी भी उसकी, तो वो तो नेगेटिव में नहीं आ सकती ना। जैसे स्पीड नेगेटिव में नहीं आ सकती, लेंथ नेगेटिव में नहीं आ सकता, किसी का मास नेगेटिव में नहीं आ सकता। समझे मेरी बात? यस सर, तो इस वैल्यू का क्या होता है सर, मतलब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट सर, मतलब कुछ इट रिप्रेजेंट नथिंग, it represent nothing. If it is an actual quantity, negative value cannot be there. All right sir, understood. Thank you sir. Okay, right. Okay guys. चलो अभी कंस्ट्रक्शन वाला शुरू कर रहे हैं, बहुत आसान है। मुझे तुम्हें एक बात बताओ, एमपीटी याद है सबको? मिड पॉइंट थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो तो याद ही होगी मेरे ख्याल से, एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट। फिर भी मैं एक बार याद करा देता हूँ, बीपीटी क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर याद है, याद है ना? ओके ठीक है। Okay दोस्त देखो, 3 things are there in this, but before that I'll just revise the basic proportionality theorem. BPT says if you have a triangle, and in that triangle, let's call this ABC, you draw a line perpendicular to the third side, ABCDE. Then this side will be such that the proportion ratio of this upon this will be ratio of this upon this. अंतरिक्ष ध्यान है ये बात? विराज ध्यान है? अचित? Yes sir, yes sir. Okay, so Yes, if sir. BC is parallel to DE, AD upon DB will be equal to AE upon EC. और चाहे मैं एक और लाइन खींच दूं यहाँ पे, उसका भी हश्र होगा, FG कर दूंगा, तो फिर इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, यानी इनका ये इसका, या फिर इसका और नीचे वाले का रेशियो होगा, जिसकी भी लाइन लेनी आप कहीं भी कर लो। अगर वो दो कॉन्ग्रुएंट, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं दोस्तों, सबको पता है ना? सिमिलर ट्राइंगल सेम शेप। सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है सेम शेप। कॉन्ग्रुएंस में 2 चीज बताई थी मैंने, कॉन्ग्रुएंस में बताया था 4S, सेम शेप सेम साइज। सिमिलैरिटी के अंदर सिर्फ 2S होते हैं, सेम शेप। तो सेम शेप का मतलब है कि अगर सपोज करो ये 2 ट्राइंगल है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये तो एंगल दोनों में कॉमन है। दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये दोनों पैरेलल है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। व्हाई? if the two lines are parallel, this is equal to this is equal to y. कौन बताएगा? क्या? Sir, alternate interior angles. गलत। The corresponding angles, sir. Corresponding angles. ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो पहला कंस्ट्रक्शन आपका आएगा, डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू अ गिवन रेशियो।
हाँ सर, वो तो इजी है सर, रेशियो को टोटल करके वो उतने वो बना के अंतरिक्ष बता रहा है मेरे को. ओके, सो द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज, अंतरिक्ष गाइड मी ऑन दिस. कंस्ट्रक्शन नंबर 1, divide a given line segment. भव्या समझ लेना अच्छे से, प्रैक्टिस करनी इसके बाद में. भव्या, डिवाइड a given line segment in given ratio. भव्या, अंतरिक्ष, ये लाइन दे दी आपको, लाइन का नाम है PQ, और आपको बोला कि इसको 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर दो. हाँ तो सर पहले तो पी पे ऐसे पी पे एक लंबी सी लाइन बनाएंगे. कितनी लंबी? ऊपर की तरफ, लाइक इट्स एट एन एक्यूट एंगल. ओके सर तो फिर एक कंपास से हर इक्वल रेडियाई पे उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. बहुत अच्छा, वेल डन अंतरिक्ष. दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने जितना रेशियो है ना इसको 1 प्लस कर देना, आपको फिगर मिल जाएगी 5. आइदर अप और डाउन, मुझे डाउन ज्यादा पसंद है पर ठीक है, अप भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी भी एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींच दो PR. ओके राजवर्धन, कार्तिक सुरेश, कार्तिक मिश्रा, कोई लाइन दी आपको PQ और बोला कि इसको डिवाइड करो 1:4 के रेशियो में, या बोला 1:3 के रेशियो में, या जिस भी रेशियो बोलते हैं. चलो अपन 1:4 ले लेते हैं, या 2:3 के रेशियो में ले लो, तो 5 पार्ट्स में बटेगा. मैं 2:3 वाला करूंगा अभी. सो एक लाइन, एक्यूट एंगल लाइन ले लो, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो. थोड़ा ऊपर स्पेस कम, मैंने नीचे ले ली, और उसको मार्क कर दो, कॉल इट PR. अब आप क्या करो, नहीं अभी नहीं, अभी PR मत करो, अभी PR मत करो आप, क्योंकि आपको टोटल 5 पार्ट्स बनाने. आप यहां से अपनी कंपास के अंदर कोई भी छोटा सा डिस्टेंस लो, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, तो हमें 5 पार्ट काटने, इसमें से 5 पार्ट्स. तो पहला कॉल इट P1, इससे P1 से फिर दूसरा उसी डिस्टेंस पे P2, उससे तीसरा डिस्टेंस P3, फोर्थ डिस्टेंस P4, फिफ्थ डिस्टेंस P5. लेट्स कॉल इट R. अब दोस्तों कुछ नहीं करना, P5 को और Q को आपने ज्वाइन कर देना स्केल की हेल्प से. टेक अ स्केल and join P5 and Q. Okay. Okay. And then with the help of, either with the help of set square, there are two ways you can draw a parallel line. देखो, there is a line here. सर 90 डिग्री को कंपास, वो 90 डिग्री वाला बता देना सर प्लीज. 90 डिग्री जरूरत नहीं पड़ेगी, 90 मैं बताता हूँ. देखो, ये एक लाइन है मेरी, लेट्स कॉल दिस इज कॉल्ड AB and it's called AC. I want to draw a parallel line to AC, let's say on point D. How do I draw it? या तो मैं सेट स्क्वायर की हेल्प लूं, लेकिन 10th क्लास का बच्चा सेट स्क्वायर उठाता हुआ अच्छा नहीं लगता, कंपास से करेगा वो. कैसे करेगा देखो, गो टू A, put your needle on A and मारो a cross here, मारो a arc here. Let's call this EF. Now with the same radius, go to D and मारो an arc. Come back to E. नीडल रखो E पे, यहाँ पे E पे रखो, और खोलो कितना F तक जाने के लिए. To go reach till F, take the distance EF, and with that distance, let's call EF, इसको G बोल दो. Go to G, यहाँ पे रखो, ऐसे करके काटते हैं. जब आप इन दोनों को मिलाओगे, तो ये एंगल दोनों के सेम होंगे, और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी. तो विद द सेम प्रिंसिपल व्हाट यू डू इज, ऐसा एंगल बनाओ और इसका एंगल यहां बना दो, इसको मेजर कर लो, इतने डिस्टेंस यहां मार दो. बट हमें चाहिए था 1:4, अगर 4:1 देता तो मेरा काम हो गया था, 4:1 का हो गया. वाई? बिकॉज दिस हैज गॉट 5 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता जाऊंगा दोस्तों, ये उतने ही पार्ट्स में यहाँ डिवाइड होता रहेगा. तो ये लाइन ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5. बता दो कितने में करना है? 1:4 में करना है. सो 1:4 का डिवीजन ये,
2:3 का करना है तो 2:3 का ये रहा 2 और 3। ठीक, डिसाइड कर लो कौन सा वाला करना है। पैरेलल लाइन सारी खींचने की जरूरत नहीं है, वही खींचो। तो फिर दोबारा से रिवीजन, पी क्यू एक लाइन दे दी, हमें बोला इसको लेट्स सेट 3-2 में बांट दो। मैंने कहा 5 पार्ट है, ठीक, एक लाइन खींची इधर, उसमें 5 बार आर्क मारा, कॉल इट P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, इसको बोल दो आर। अब क्या करना, P5 और Q को मिला दो। ये लाइन तो मिलानी मिलानी है आपने हमेशा। नाउ लेट अस सी, यू वांट 3 पार्ट्स ना, तो देखो P1 P2 P3 ये 3 पार्ट्स हैं और ये 2 पार्ट्स हैं। तो P3 पे जाओ और इसके पैरेलल एक लाइन बना दो। नाउ दिस लाइन इज 3:2। सर वो पैरेलल पहले तो उधर एक आर्क मारना होगा एंड देन P3 पे रख के एक आर्क मारना पड़ेगा। पैरेलल के लिए क्या होता है, ऐसे लाइन ले लो ए बी, ये सपोज कोई लाइन दे दी आपको, पैरेलल लाइन बनाना है, आप कुछ मत करो, यहाँ पे जिस पॉइंट पे बनाना, लेट्स से डी पे बनाना है, आप इधर जाओ एक आर्क मार दो, इधर से जाके सेम आर्क मार दो ऐसे, उसे वापस आओ, इस डिस्टेंस को नाप लो और यहाँ इस डिस्टेंस से जाके कट मार दो। जब इसको मिलाओगे दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन पैरेलल हो। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 पार्ट बना लिए। अब मुझे सिर्फ 3 पे जाके इसके पैरेलल यहाँ पे एक आर्क मारूंगा, ये मेजर कर लूंगा कितना डिस्टेंस है ये वाला, कुछ डिस्टेंस यहाँ आर्क मारूंगा, इसको जहां भी इसको कट करेगा दैट इज 3:2। हमारी में हमने तो प्रॉपर वो पूरा ऐसे 90 डिग्री, फिर वहां से 90 डिग्री पैरेलल लाइन वाला नहीं समझ। क्या चीज से अगेन? पहले अंतरिक्ष की बात सुनो। अंतरिक्ष हमारे यहाँ से जो एक क्वेश्चन था कि डिवाइड दिस टू लाइंस इन द रेशियो दिस, तो उसमें तो हमें कुछ बहुत ज्यादा वो करना पड़ा था, 90 डिग्री 60 डिग्री बनाना पड़ा था, फिर कुछ तो ऐसे नहीं यार, इसका एक और मेथड होता है। देखो दूसरा मेथड देख लो। दूसरा मेथड दोस्तों ये कि एक लाइन आप इधर खींचोगे, लेट्स कॉल दिस ऊपर बना दो प्लीज, नीचे से बनाने का। अब मैं ऊपर बना रहा हूँ। अंतरिक्ष आप बताना आपकी टीचर ने कैसे बताया। नहीं मुझे वही मुझे पता नहीं है, बट उसमें हमें 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ऐसे कंस्ट्रक्शन से बनाना पड़ा था। ऐसा तो है नहीं। इसका सेकंड मेथड बताता हूं, अल्टरनेट मेथड। इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 2 लाइन बनानी है, एक ऊपर और एक नीचे। एक नीचे। बट वो लंबा मेथड क्यों करना, मैं कह रहा हूं क्यों करना, हम क्यों अपना, हमारे एग्जाम में वैसे हमारे पास टाइम कम होता है, हम क्यों साला डबल डबल करें, हमें तो करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी देखो, सपोज करो यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दो, तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दो, ओके। और अभी इसके 5 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5, इसके 5 पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पार्ट कर लिए इसके ABCD। अब दोस्तों अगर आप इनको मिलाओगे ना, देखो इस पार्ट को, ये पार्ट 1 को इससे मिलाओगे, पार्ट 2 को इससे मिलाओगे, पार्ट 3 ऐसे, पार्ट 4 ऐसे, पार्ट 5 ऐसे, लास्ट पार्ट ऐसे, तो ये सारी लाइनें पैरेलल होंगी और ये लाइन आपकी बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ गई। अब जैसे आपको बटाना बांट लो। अगर आपको टीचर बोलती है कि भाई तुम तो 3-2 में बांटो या 2-3 में बांटो, तो सिंस दिस इज B1, दिस इज B2, B3, B4 एंड B5, ठीक है। तो आप क्या, अगर टीचर बोलती है 3-2 में बांटना है इसको, यानी ये 3 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो आप सिर्फ 2 वाली लाइन के इसको मिला दो। पैरेलल की जरूरत नहीं है इसमें पैरेलल नहीं खींचनी पड़ती। इसमें फायदा है कि पैरेलल नहीं बनाने पड़ते। दोबारा बताता हूँ, ये लाइन ऐसे आई, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, इसको 5 पार्ट में 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इससे इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो जो नीचे वाला A3 है, B2 है, उसको मिलाना है। दोबारा बताता हूँ, ख्याल से यूज कर दिया मैंने। AB, draw this line, draw this line. Okay. Now on this A1 A2, A1 A2, A3 A4 A5, यहाँ B1 B2 B3 B4 and B5. Now see, if you want 2:3 ratio, ये जो A2 है ना, A2 को B3 से मिला दो। जैसे तुम A2 को B3 से मिलाओगे तो आपका ये 2:3 की रेशियो में आ जाएगा।
दैट इज अनदर मेथड, बट मुझे लगता है फर्स्ट मेथड काफी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट। सर जो आपने Yes, sir. फर्स्ट वाला First one is better. ये लाइन खींचे, कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, 5 पार्ट्स में बांट देना है, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है उसको यहां से मिला दो। अब जितना बोल रहा है उतना रेशियो ले लो। अगर बोल रहा है 4:1, तो जो फोर्थ वाली लाइन है ना, ये इस पॉइंट पे इसके पैरेलल लाइन खींच दो, इसके पैरेलल लाइन यहाँ खींच दो। अभी आपकी लाइन है 4:1 में। इतना सिंपल है। Why should we get into all this? And sir, this time do we have to write steps also? हाँ, स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे। Yes, sir. तो टीचर को कैसे पता? शॉर्ट स्टेप तो लिखने पड़ेंगे ना। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एट P1। पैरेलल कैसे बनाए? साला छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है ये। ओके, बता रहा हूँ दोबारा देखो। सो आई हैव अ लाइन हियर, और ऑन दिस somebody there is a line here. Let's call this AB and let's call this C. Somebody says कि AC के पैरेलल लाइन बना दो D पे। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, अपनी कंपास लूंगा, कंपास लेके जाऊंगा A पे, और A से कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क मार दूंगा। ठीक है, इसको EF बोल दो। चलो, अब वही डिस्टेंस लेके मुझे जाना D पे, और D पे भी मुझे एक आर्क मारना है उसी डिस्टेंस से। नाउ आई विल कम बैक टू E एंड देख लूंगा कितना डिस्टेंस है। E और F का कितना डिस्टेंस है, ये उतने डिस्टेंस से इस पॉइंट पे जाऊंगा G पे। ये जहां इसने इस लाइन को काटा, D इधर है, G पे जाऊंगा और इस पॉइंट से यहाँ पे एक, मैंने जॉइन दीज टू लाइंस बी पैरेलल। क्यों? ये दोनों एंगल पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ये आपको 6th क्लास में सिखाते हैं टू कॉपी एन एंगल, एक एंगल के बराबर का एंगल बनाना, एक एंगल के बराबर का एंगल बनाना, वो यही तरीका है। इधर जाओ, इतना आर्क मार दो, वापस आके इसको काउंट कर लो, इससे यहाँ काउंट मार दो, हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यस सर। You know what is verification of this? See, A, B, C, P, Q, R. Okay. जब मैंने दोस्तों आर्क मारा था यहां से लेके यहां तक, तो इस सर्कल की ये रेडियस होगी ना दोनों, है ना? अरे ये सर्कल है यहाँ पे A, यहां से मैं आर्क मार रहा हूं इधर, Yes, ऐसे sir. करके, तो ये दोनों रेडियस हो गई। यस सर। ठीक है ना? और उसी डिस्टेंस से मैंने ये दोनों यहाँ आर्क मारा था, ये वाला। तब लाइन नहीं थी, तब लाइन नहीं थी, बस ये था। मैंने यहाँ से P से एक आर्क मार दिया उसी डिस्टेंस से, राइट? अच्छा, उसके बाद में वापस आया था, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया था, यहाँ से इसको काट मार दिया था, ऐसे कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि PQR, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस जो मैंने आर्क मारा था, तो ये दोनों इक्वल है, ऐसे ये दोनों इक्वल है, राइट? और ये इसके इक्वल है, क्योंकि मैंने अभी तो मेजर करके आर्क मारा ना, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर करके आर्क मारा, ये भी हो गया। तो नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। So these are congruent circles, and congruent circle का ये corresponding एंगल है। तो यही टेक्निक हम यहाँ लगाते हैं, ऐसे एंगल बना देते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते ही पैरेलल हो जाते हैं। ओके, सो डिवाइड a line particular ratio, draw the line, draw any line here, 1 2 3 4 5, जितने पार्ट्स में बांटना है। वो बोलता है 3:4 में बांटो, तो 7 मारने पड़ेंगे। 7 पे आ जाओ, तो कॉल इट P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। P7 को इसके एंड से करना। अब ये लाइन 7 पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए तैयार बैठी है। तुम देख लो, तुम्हें 3 4 में करना है तो P3 पे आ जाओ, 1 2 3 इधर आ जाओ, इससे ये लाइन के पैरेलल लाइन खींच दो। कैसे? वही एंगल बनाओ, सॉरी इसके ये वाला एंगल, जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल बनाओ। उसके बाद इस डिस्टेंस को मेजर कर लो, इतने डिस्टेंस यहाँ पे कट मार दो। जब तुम इसको ड्रॉ मिलाओगे तो लाइन पैरेलल आएगी। अब नाउ दिस इज योर 3:4। लेट्स कॉल दिस पॉइंट M। तो एक बार 60 और 90 डिग्री बनाना भी सिखा दीजिए प्लीज। 60-90 डिग्री अगेन 6th क्लास का टॉपिक है, दोबारा बता दो। 9th क्लास में इसकी जस्टिफिकेशन है 60 और 90 का। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? एक लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट दे दिया आपको कि भैया पॉइंट P पे एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए अपने को। बोला ठीक है अंकल, यहां से कुछ कंपास लिया, कोई जगह ली, फिर कंपास में लेके एक सेमी सर्कल मार दो, और सेमी सर्कल मार दिया। ओके,
अब सेमी सर्कल के दोनों एंड पे जाओ, लेट्स कॉल दिस क्यू, दिस क्यू पे जाओ और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर मार दो, और फिर आर पे जाओ, आर से लेके जाके एक आर्क यहां मार दो। नाउ लेट्स कॉल दिस पॉइंट टी। अब पी और टी को मिला दो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सर ये एंगल, वरना फिर वो 60 और 120 का लेके हाँ उससे भी दूसरा आप एक और तरीका है कि ऐसे लाइन खींचो, ये किस पॉइंट पे, यहाँ पे आर्क मार दो। अब यहां से आर्क मारने के बाद उसी डिस्टेंस से एक आर्क किस पॉइंट से मारना, लेट्स दिस कॉल दिस पी, कॉल द क्यू और आर। क्यू पे जाओ, क्यू से उसी डिस्टेंस से एक आर्क मारो, उसी डिस्टेंस फिर एक और आर्क मारो, तो ये 60 फिर डिग्री। दोनों से ऊपर। और अगर ये 60 है तो ये 120 है। अब मेरा 60 तो आ गया, इस 30 डिग्री के एंगल को मैं बाइफरकेट कर देता हूँ। बाइफरकेट सबको पता होगा कैसे करते हैं, किसी भी एंगल को बाइफरकेट करना है, आप एक आर्क मारो, इस डिस्टेंस से एक यहाँ से एक मारो, यहाँ से मारो, दोनों को मिला दो। मैं यहाँ जाऊंगा, एक डिस्टेंस लूंगा, आर्क मारूंगा, इनको मिला दूंगा। अभी बाइफरकेट हो गया, 30 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, तो दिस एंगल 90। ठीक है भैया? ओके सर। ऐसा होता क्यों है, क्यों हम एक सेमी सर्कल में 3 आर्क मारने से 60 डिग्री एंगल हो जाता है? देखो, अगर ये एक 360 है, 360 है, और कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं 6 पार्ट में बांट दूं तो हर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा इसका। ठीक है, देख रहे हो? अगर एक सर्किल को मैं 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दूं तो हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसीलिए जब मैं सेमी सर्किल पे जाके यहाँ पे 3 बार मारता हूँ, 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, तो हर एक एंगल 60 60 का हो जाता है, 60 60 60। another way of explaining this is, हाँ ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं करते, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप या तो 90 डिग्री ऐसे बना लो, सेमी सर्कल का बाइफरकेट कर दो, या फिर 60 करके अगले 60 को बाइफरकेट। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। सब लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स है ना? यस सर। ठीक है भैया, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मेरे को क्वेश्चन करके दिखाइए। सर ओके, क्वेश्चन इज, मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ। सर जैसे अगर हम पहला वाला मेथड यूज कर रहे हैं, सर बस यही है क्या इस चैप्टर में, बस ये एक मतलब तो म्यूट हो। 2 और है यार, 2 more आर देयर, पर ये एक बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छा एक प्रैक्टिस कर लो बस। हाँ कुछ कह रहा था, आदि वाज आस्किंग समथिंग। सर मैं कह रहा था कि वो जो अगर हम फर्स्ट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, हाँ हमें 3/2 में बांटना है, सो 5 पार्ट्स में कर दिया। बस, हाँ एक सर एक्यूट उसके एंगल बाद पे लाइन फिर, खींच ली, हाँ सर उसके बाद 5 पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट है ना उसको लाइन के एक दूसरे एंड से सर वो कर मीट कर लिया, दो। जैसे पी क्यू बेस पे है, तो हाँ क्यू और P5 को मिला दिया। मिला दिया। अब आपको यस बताओ, अब ये आपकी लाइन पी क्यू 5 पार्ट्स में बटने को तैयार बैठी है। आप बताओ कौन सा रेशियो चाहिए आपको, 2:3 चाहिए, यस सर 2:3 चाहिए, तो यस सर P5Q के पैरेलल कहां पर खींच दो, P2 पे एक लाइन खींच दो पहले, wherever it cuts the main line that will be 2:3। सपोज करो 3:2 बोल रहा है, तो P5Q के पैरेलल लाइन अब P3 पे काटनी है, P3 पे काटनी, वो 3:2 काट देगी। नहीं आदि समझ अभी नहीं समझ क्या यार? ओके गया, सी कंस्ट्रक्शन सिर्फ सी, एक में ओके किया ओके, था। एक मिनट ये देख ले, PQ है, ये लाइन खींची, P1 P2 P3 P4 एंड P5 को मिला दिया। Your line is now ready to be divided in 5 parts. Just tell me the ratio that you want. 3:2 3:2. So go to 3, P3, and on P3, taking this angle, draw a line perpendicular to this, parallel to this. मैंने अभी मेथड सिखाया, यहां से यस सर एंगल मारो, उसके बाद वापस जाके इसको लो, फिर यहां से ये इतना काट दो। अब P3 और इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। नाउ वेयर एवर इट कट्स PQ, लेट्स कॉल इट R, सो दिस इज 3:2 बिकॉज 3 से मारा है आपने। अगर आप 4 से मारोगे तो 4:1 हो जाएगा, अगर 2 से मारोगे 2:3 हो जाएगा, 1 से मारोगे 1:4। कैसे? ठीक है, ट्राई करो एक बार तो अपने आप तब समझ में आएगा। Okay guys, show it to me once you are done. I want to see your working, drawing, that is. मेजर करना है लाइन को, दोनों पार्ट्स को मेजर करना है। सर डेटा में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। डेटा? व्हाट डेटा? हाँ सर, 7.6 लेंथ दी है और रेशियो 5:8 है, तो ओवरऑल पार्ट 13 होने 13 चाहिए। पार्ट्स, हाँ 13 पार्ट्स होने चाहिए। और 7.6 को 13 से डिवाइड करेंगे तो अगर हमें एक यूनिट चाहिए तो 0.58 नहीं तो समथिंग आ आप रहा है। कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, ये तो तो उसके उससे करना है बाद भाई, मैं उस पे पैरेलल डाल के फिर करूंगा ना। कंस्ट्रक्शन करनी है भैया, इससे कोई मैटर नहीं करता क्या लेंथ है। ओके कोई भी लेंथ आपको दी है, आप लाइन की लेंथ उतनी खींच दो, उसके बाद एक लाइन खींचो, यहाँ पे छोटा डिस्टेंस लेके 13 पार्ट्स बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, मार्क कर दो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक, 13 पार्ट को इससे मिला दो। 5:8 में बोल रहा है तो फिफ्थ पे जाओ और फिफ्थ पे इस एंगल के बराबर ऐसे एंगल मारो। पहले यहाँ पे एक आर्क मारो, यहाँ से एक आर्क मारो, ऐसे उसी डिस्टेंस से यहाँ से एक आर्क मारो, वापस जाओ, इसको काउंट मेजर करो कितना है, कितना डिस्टेंस, इस पे मार दो। ठीक है, जहां भी मिल रहा है, जहां भी इस पॉइंट से मिल रहा है उसको ये ऐसे मिल रहा है, इसको मिला दो, हो गया आपके 5:8 रेशियो। अब इसको काउंट कर लो कितना है, मतलब मेजर कर लो स्केल से। इसमें क्या है यार? सर बाद के लिए कर रहा था कि यूनिट डालते हैं ना बाद में, पूछ लिया जैसे जैसे। यूनिट तो यूनिट ही होगी ना, नहीं सर, वो सेंटीमीटर की। आंसर डालना होता है ना कि एक यूनिट कितने की है। क्वेश्चन थे कुछ ऐसे मिले थे मुझे कि उसमें हमें एक यूनिट का आंसर देना था कि एक यूनिट में कितना दिया है। अच्छा एक बात बता चिंता, तूने कभी हॉर्स राइडिंग करी है? यस सर। तो हॉर्स राइडिंग में पहले घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े को दौड़ाना सीखते हैं कि घोड़े पे चढ़ना सीखते हैं? तो चढ़ना सीखता है। भाई चढ़ लेना पहले, हैं? अगर घोड़ा दौड़ाने के चक्कर में रहोगे तो चढ़ना नहीं सीख पाओगे, चढ़ना नहीं सीख पाओगे तो कभी राइडिंग आएगी नहीं। सर जितना आपने बताया उतना कर लिया, उसके बाद अब का तो तुम मेजर करके बताओ ना मेरे को कितना हो गया चाचा। सर Why do you need to? 0.58 There is no something calculation required. There is no calculation required. You're not supposed to calculate in construction unless you want to cheat. सर हो गया मेरा। Okay. Right. Show me guys all those who have done. कितना सिंपल मेथड है, करके बता दे यार। उसको साला काटो 13 टाइम्स 5 वाले पे से पैरेलल लाइन खींच दो, हो जाएगा अपने आप। सर 3.4 एंड 4.1 आया मेरा तो। नहीं अभी बात बोला भी मत बोलो, सब मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ भाई किस किस का हो गया दोस्तों? मुझे लगा था चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में 2 मिनट में आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर। नहीं ऐसे नहीं, अभी मत बताओ। डी करो, सबसे पहले मैं लाइन खींच रहा हूँ, डी मारो जल्दी।
डी क्योंकि मैं रश करूंगा, अभी सेकंड मेथड पहुंच जाऊंगा, पहला क्लियर नहीं है अब तक। सर वो भेज दूं जो डायग्राम है वो ग्रुप में? हाँ ग्रुप जिनका हो गया डायग्राम ग्रुप में भेज जल्दी। क्या बात है विराज, क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम क्या आ रही है विराज? कबीर, कार्तिक सिरोही, हो गया था, बस आपको एक अगर बार नहीं आ रहा तो दोबारा बताओ, भेज- मैं बताता हूँ भाई, दोबारा आई विल टेल एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ राजवर्धन, क्या स्टेटस है? अचिंत्य तुमने किया है कि नहीं किया है कंस्ट्रक्शन? दिखाओ मेरे को एक बार। सर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। शक की सुई जा रही है मेरी, दिखाओ जरा एक बार वीडियो पे मुझे जल्दी। And it's a यस सर, खोल के दिखाता दिखाओ। हूँ। कार्तिक सिरोही दिखाओ भाई जल्दी वीडियो पे मेरे को, इसलिए तो बोला ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना कंस्ट्रक्शन में। कबीर, टेल मी एनी प्रॉब्लम? No, sir, doing, sir. excuse me, sir. डूइंग ओके। भव्या, ये जिसका हो गया भेज दो फटाफट मेरे को। Excuse me, sir. एक चीज पूछना हाँ है सर। जैसे सर आई हैव गॉट द डिस्टेंसेस सर, बट आई एम कंफ्यूज सर हाउ टू रिप्रेजेंट देम सर। ऐसे करने से p5 is equals to so and so and मतलब इक्वल सर तो कुछ है ही नहीं, करना नहीं इक्वल, सर इक्वल नहीं you करना are चाचा। asking for something sir in the chat box. हु वाज आस्किंग? हाँ मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि उसको मेजर करो, दो पार्ट्स है ना, उनको स्केल से मेजर करके लिखना है चैट बॉक्स में। सर मुझसे क्या गलत डिस्टेंस है? वही सर, उसी को रिप्रेजेंटेशन सर। अरे भाई तो वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आप मेथड से कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, I will just measure it with a scale. I'll go to this part. I'll say, okay, this is 3.1 centimeter. Okay, this is 4.4 centimeter या 5 centimeter. बस ये measure करना है। All right sir. Thank you sir. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, open. जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी डालो। ओके, अंतरिक्ष, ओके, बाकी यार, बाकी सब लोग कैसे चाहिए मेरे को आंसर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। एक ये क्वेश्चन बेसिक है, बेसिक नहीं समझाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अंतरिक्ष, ओके, व्हाट आफ्टर अंतरिक्ष, एनीबॉडी एल्स? अचिंत्य तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा अभी? सर मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ आपको। तो मेजरमेंट भी कर ले, तेरे पास रूलर नहीं चाचा? सर है, वो रूल भी करके भेज देता था। हाँ भेजो भेजो जल्दी यार, जब तक आंसर नहीं आया मुझे यकीन ही नहीं होगा तुम लोगों ने कर लिया। ओके गाइस, कल तुम्हारी 11:30 बजे क्लास है एक स्टैटिस्टिक्स की। एक नए टीचर को मैं ट्राई कर रहा हूँ, मोहित चौहान उनका नाम है। He will send me the link, I will send you the link. Right now I have not included him in the group, so do attend the class. I am just posting the message. So morning 11:30 statistics की yes sir. class tomorrow morning at, हाँ जल्दी भेजो भाई। कितना कितना का मेजर कर लिया? मेजर कैसे करना है मतलब? अरे चचा ये लाइन कट गई ना दो पार्ट में भी, अब बस स्कूल Yes, sir. कर लो। ऐसे 3, दिस इज 4.3, ओके दिस इज 3.7, ऐसे करके बस, और दोनों पार्ट्स लिख दो चैट बॉक्स में। राजवर्धन दोबारा समझाऊं क्या? Yes sir. Yes, sir, मुझे भी, sir. अब राजवर्धन एक बार ध्यान दो, अपना कबीर ध्यान दो, सब लोग कुछ नहीं है भाई। Yes, sir. जैसे तुम्हें 7.6 की लाइन बोली है ना, बना लो यार 7.6 की एक लाइन। अब यहाँ पे किसी भी छोटे एक्यूट एंगल पे, ज्यादा ऊंचा भी करो ज्यादा बीच में मत करो, 45 के करीब कर लो, एक लाइन खींच दो ऐसे। अब अपना कंपास ले लो और कंपास में एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो, ज्यादा बड़ा मत लेना, ये तो लंबी हो जाएगी। छोटा डिस्टेंस लो और ए से यहाँ पे कट मारो, ठीक है राजवर्धन? ए से, ठीक, Yes sir. इससे दूसरा यहाँ पे यहाँ मारो, उसी डिस्टेंस से मारते चले जाओ। Radius सेम रखना है. सेम कुछ चेंज ही नहीं करना उसको।
जनरली इसको हम बोलते हैं A1, ये वाला A1, फिर ये वाला A2। तो मैं जगह कम है तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बस यहाँ रुक जाओ 13 पे। 13 पे जाके लेट्स कॉल इट A13। A13 को और B को ज्वाइन कर दो, हो जाएगा राजवर्धन? Yes, sir. अब देख लो कितना रेशो है। तुम बोलो सर 13 कहाँ से लाए आप? अरे मेरे को 5:8 में बोला था ना, तो 5:8 को ऐड करूंगा, 5 + 8 13 होता है। मुझे इस लाइन के 13 पार्ट्स करने हैं, उसको 5 और 8 में बांटना है। तो कैसे बांटू? मैं जाऊंगा 5 पे तो वहां से और लाइन 5 पे एक लाइन पैरेलल बना लूंगा। तो मैंने अभी सिखाया है कि एक लाइन की पैरेलल लाइन कैसे बनानी होती है। आप इधर जाए, एक आर्क मारे कंपास से, इस पॉइंट पे भी उसी से आर्क मार दें और फिर जाके इस डिस्टेंस को मेजर कर ली, ये वाला डिस्टेंस। उतने डिस्टेंस से इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आप मार दें वापस। जब आप लाइन खींचोगे दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि दोनों एंगल आपने पैरेलल बना, इक्वल बना दी दोनों। तो similarly with this angle I will draw a parallel line on number 5 and they'll go like this. Wherever it cuts this line, call it C. So now this is 5 parts and this is 8 parts. You know why this happens? You know why this happens? हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एक अगर ट्रायंगल है आपका, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर आप बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो इसका रेशियो विल बी सेम एज इसका रेशियो। अगर ये 5:8 है तो दिस विल आल्सो बी 5:8। तो क्योंकि मैंने 13 पार्ट्स बनाए थे, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन ने 5 पार्ट यहां कर दिए, 8 पार्ट इधर कर दिए, तो दिस साइड विल आल्सो बी 5:8। राजवर्धन, ये वेरिफिकेशन होता है इसका। इन अ Yes, sir. ट्रायंगल इफ आई ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस द रेशियो ऑफ द साइड्स इज सेम। अब ये रेशियो मैंने अपने डिजाइन से बना दिया, 8 और 5 अपने आप ऑटोमेटिकली कर जाएगा। भव्या, कबीर, तो कार्तिक, गिवन रेशियोज को ऐड करके गिवन रेशियो को ऐड कर लो और उतने ही कट मार दो बस इधर। अगर वो मेरे को बोलता कि 2:3 का रेशियो बनाओ, तो मैं क्या करता, 2 मतलब 2 + 3 = 5, लाइन खींचता, ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे नहीं लिखना, A1 A2 लिखना, A3। अब 5 को इस लाइन से मिला देना जो अदर एंड है, बस 2:3 कह रहा है ना, तो 1 2 2 पे जाओ और इसके पैरेलल एक, ये आ गया 2:3। हाँ जी राजवर्धन। यस सर। सर सर हाँ अचिंत्य के डायग्राम में तो कोई आर्क्स ही नहीं है, तो मतलब सर मैंने पॉइंट किया है ना उससे, मैंने किसको ऐसे point नहीं किया है? किया। किसको पॉइंट कर दिया यार? अभी चिंता तेरा क्या करूं, मेरे को समझ में आता नहीं। ये आर्क तो है ही नहीं, नहीं है, सही बात है, ये आर्क नहीं है। ये तूने ऐसे लाइन लाइन खींच दी, इसलिए तेरा आंसर गलत आया, इसलिए तुम्हारा आंसर जो है गलत है। 2.9 और विराज 4.7 सही नहीं है। नहीं नहीं, आपने ये आर्क नहीं मारे ना, आपने जो है आज आप मुझे बताओ, आर्क तो अलग से दिखते हैं, मैं बताता हूँ आर्क कैसे दिखते हैं। देखो आप देखो एक मिनट। सर विराज हाँ। ने जो फोटो भेजी है उसने हाँ, बाहर की तरफ एंगल बनाया है। बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। ये अंकित, मैंने अपना आंसर करेक्ट मैं करा। बता रहा हूँ सबका गलती बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट सबका मैं शेयर करके ना सबकी गलतियां बता दूंगा। ओके देखो, सर आंसर क्या था इसका? बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये किसका है भाई? 5.8। सर ये अद्वैत किसकी हैंडराइटिंग है? मेरा है हाँ, अद्वैत। तुमने आर्क बना रखे हैं। अच्छा, अब ये लाइनें तेरे को पैरेलल लग रही है भाई? नहीं है ही नहीं पैरेलल लाइनें, तूने अपनी मर्जी की। देखो दोनों लाइन देखने में पैरेलल लग रही और पैरेलल का प्रोसेस भी नहीं यहाँ पे। ओके, ये वाला डिफॉल्टर नंबर 1। लेट्स लुक एट डिफॉल्टर नंबर 2। ये डिफॉल्टर नंबर 2 है, कहीं से आर्क नहीं लग रहा, हाथ से पेंसिल से पता नहीं कैसे मार दिए, मुझे समझ में नहीं आता कंपास से क्या दिक्कत है। अब नाउ लुक एट दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, आई डोंट नो ये मारे हुए कैसे भाई। अरे कंपास से मारो ना, टक 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 करके, 2 मिनट लगते हैं। मैं ये भी बता दूंगा कि ये कैसे मारा है अगले बंदे ने। नहीं है, ये अंदाजे वाले लग रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस गाय। ये किसका है? ये कौन है? सर दिस इज इसकी मी। तो लग रहा है आर्क मार रखे हैं। और चाचा ये कौन सा एंगल बना दिया तुमने? अंदर वाला बनाना था पैरेलल, विराज। ऑलराइट, ये वाला एंगल बनाना होता है, ये क्या कर दिया? ये तो पूरा उल्टा है, पूरी कहानी उल्टी होगी। अंदर वाला एंगल बनाना होता भाई।
Sorry sir. ये वाला एंगल, ये अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है और आपका ये सपोज करो ऐसे आएगा, तो ये बाहर वाला नहीं बनाना, बनाने को तो बना सकते हो आप बाहर वाला भी, लेकिन बाहर वाला मुश्किल करेगा, इनएक्यूरेसी लेके आएगा। अंदर वाला बनाओ, छोटा एक्यूट एंगल वाला पैरेलल बनाओ। भाई मेरे को एक इधर ये एक लाइन पैरेलल है, तो मैं इसको पैरेलल बनाने के लिए ये वाला एंगल कॉपी करूं या मैं साला ये वाला कॉपी करूं? बात तो बराबर ही है, बात में इसके बराबर बना दूं तब भी पैरेलल होंगे दोनों, बट शुड आई गो फॉर दिस शॉर्टर एंगल, स्मॉलर एंगल और बिगर एंगल? ओके अंतरिक्ष, हाँ तुम्हारा भी पैरेलल हाँ तो मेरा वो जो मैंने इंटरसेक्ट सही करा था, बस मैं जो वो एकदम उनके बीच में से लाइन ड्रॉ करनी, थोड़ी सी उसको राइट साइड में। आप अपनी पैरेलल लाइन देखो, गलत है पैरेलल लाइन। हाँ सर, तो जो बीच में से जो लाइन खींचते वो थोड़ी सी गलत होगी। हाँ बेटा केयरफुल है ना भाई, कंपास लेके तुम्हें। देखो इसका लग रहा है मेरे को इस बंदे ने मारे हैं, पता है क्यों पता चल जाता है? क्योंकि ना ये जो होल है ये भी पता चल जाता है। देखो होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ दिख रहा है ऐसे कंपास वो निकल जाता है वो नीडल से बाहर, बहुत अनोइंग होता है। तो यार अच्छी क्वालिटी की कंपास ले लो भाई, तो छोटे बच्चे वाली बात थोड़ी है। नीडल क्या बोलोगे टीचर को? मेरा कंपास निकल गया, नहीं भाई प्रैक्टिस करोगे कुछ भी नहीं। हमने भी तो इन्हीं को यूज किया है। इस टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज से 25 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी, आज भी ये टेक्नोलॉजी। बल्कि हमारे टाइम पे तो एक छोटा वाला भी आता था बिल्कुल, उसमें इतनी सुई होती थी, वो बेकार है, यूजलेस। ऑलराइट, देखो दोस्तों मैंने तो 3 बार समझाया, तुम्हें कुछ अभी भी दिक्कत है तो बताओ। मेथड कुछ नहीं है, मेथड के अंदर लाइन खींच लो जो डिवाइड करनी है, ठीक है, जितने रेशो में करनी है। वो बोलता है 2:6 का रेशो है, तो 2 का ठीक है, 2 + 8 = 6 = 8। एक लाइन ऐसे खींचो, उसको 8 पार्ट में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट को इससे मिला दो, और जब सेकंड पार्ट पे, क्योंकि 2 और 6 में सेकंड पार्ट पे आके इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, हो गया आपका 2:6। कितना है? कुछ भी नहीं है। चलो practice this. I will continue this chapter tomorrow. Be ready for statistics chapter by that teacher. I want your feedback. He is उसने एक क्लास ली थी तो मैं थोड़ा सा उसको गाइड तो किया है। Let's see how what kind of performance he gives tomorrow. Do participate please. नया टीचर आता है उसको तुम्हारी चुप्पी से वैसी उसकी हालत खराब हो जाती है। My request is he is अभी वो भी बहुत तुमसे ज्यादा सीनियर नहीं है, थोड़ा ही होगा, 4-5 साल बड़ा होगा, लेकिन उसको ये ज्यादा होगा, हो सकता है 8 साल बड़ा, लेकिन उसको थोड़ा सा यार बातचीत कर लेना उसके, मैं भी रहूंगा क्लास में। ओके डाउट्स आदि, अंतरिक्ष, भव्या, डाउट, कबीर, डाउट, अचिंता, राजवर्धन? नहीं सर, क्लियर है सब कुछ। विराज सब कुछ नो डाउट सर। छोटी चीज अचिंता तुम्हारा भी ऑल क्लियर है? यस सर, हो गया। मतलब सब क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा दिमाग में? तो इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं। तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ओके चलो, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।